हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर केमिस्ट्री सेक्शन में चैप्टर नंबर जो 5 है मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टेक्योमेट्री, उसके अंदर हम फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को करने से पहले आप मेक श्योर हो कि आपने ये चैप्टर थरली पढ़ा हो, तभी आप कर भी पाओगे। ठीक है, ऑन द सीरियस नोट आपको पहले बता दे रहा हूँ। नहीं पढ़ा है तो पहले जाओ यूट्यूब पे किसी वेल रेप्यूटेड टीचर का वन शॉट देख लो, या अगर स्कूल में या अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स वन डैश ऑफ अ सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ कार्बन C12 एटम। ठीक है, पहले बेटा इस चीज़ का मतलब समझो। कह रहा है रिलेटिव एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास एक ऐसा नंबर होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है, जो कि क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कि हाउ मैनी टाइम्स वन, कि कितनी टाइम्स एक क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है ना। मॉलिक्यूल जो है वो सब्सटेंस का वो भारी है 1/12 मास ऑफ कार्बन C12 एटम से। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 1 मॉलिक्यूल आएगा। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हमेशा किसके बारे में बताता है, मॉलिक्यूल के बारे में बताता है, उसके मास के बारे में। तो यहाँ पे हो जाएगा मॉलिक्यूल। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, द टेम्परेचर एट विच ऑल मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस इज। कह रहा है एक ऐसा टेम्परेचर बताओ जहाँ पर सभी के सभी मॉलिक्यूलर मोशन बंद हो जाते हैं, सीज हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो ऐसे टेम्परेचर को क्या कहते हैं। तो बेटा ऐसे टेम्परेचर को आप कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और ये होता है आपका 0 केल्विन के बराबर या -273 सेल्सियस के बराबर। ठीक है, तो ऐसे टेम्परेचर को आप क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखा है। ये होता कितना, ये भी लिख लो, 0 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, केल्विन आपका टेम्परेचर की यूनिट होती है, SI यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट देखो लिखा है वेन एवर द गैसेस रिएक्ट केमिकली, जब भी गैसेस केमिकली रिएक्ट करेंगी, दे डू सो इन, वो ऐसा करती हैं, डैश विच बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। अब देखो ये बेसिकली आपका गे-लुसैक लॉ है। गे-लुसैक लॉ क्या कहता है कि जब भी गैस आपकी आपस में रिएक्ट करती हैं तो उनका जो वॉल्यूम होता है ना, वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो बियर करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, वॉल्यूम, गैसेस का वॉल्यूम। वॉल्यूम लिख लो बस, गैसेस तो पहले ही बता दी, तो यहाँ पे वॉल्यूम होगा। ठीक है, विच बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू ईच अदर एंड टू द प्रोडक्ट्स इफ गैसियस प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ रिएक्टिंग गैसेस एंड प्रोडक्ट रिमेन द सेम। समझ में आया अच्छे से। फोर्थ वाला देखो। अब देखो ये जो फोर्थ वो है ना स्टेटमेंट आपका, या फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपका एवोगैड्रो लॉ का स्टेटमेंट है। बेसिकली क्या लिखा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। एवोगैड्रो लॉ हमेशा ज़्यादातर गैसेस के बारे में बात करता है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कह रहा है अगर सिमिलर कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर और प्रेशर बराबर है, तो अगर हम कोई दो गैस का इक्वल वॉल्यूम ले रहे हैं ना, तो उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, ठंडी में बेटा पेन की बहुत दिक्कत हो जाती है, चलना ही बंद हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, लिखा है द मास ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग पार्टिकल इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर इज कॉल्ड। कह रहा है सब्सटेंस का मास जो कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर अपने अंदर पार्टिकल रखेगा, उसको आप क्या कहोगे। तो बेटा उसको आप कहोगे 1 मोल। क्या कहोगे बेटा, 1 मोल, या मोल ही कह लो डायरेक्ट। ठंडी का टाइम है, दिक्कत करेगा। ठीक है, पेन चलने में।
अब देखो 1 मोल और भी चीज़ों के बराबर होता है, बता देता हूँ। 1 मोल अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, जो कि होता है आपका 6.023 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूल लिख लो, पार्टिकल लिख लो, जो लिखना चाहते हैं लिख लो। अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो ये होता है 22.4 लीटर, ठीक है। और अगर 1 मोल का आपसे मास पूछा जाए तो मास होता है बेटा इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर, मॉलिक्यूलर मास के बराबर, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल H2O की बात की जाए यहाँ पे कि H2O के 1 मोल में कितना मास होगा, तो 18 ग्राम होगा या 18 एटॉमिक मास यूनिट होगा, इसके मास के बराबर। पार्टिकल इतने होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 और वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स, ठीक है। जैसे अगर बात की जाए P4 की, ये टेट्राटॉमिक है, यानी फास्फोरस कभी भी P फॉर्म में नहीं पाया जाता, हमेशा P4 फॉर्म में नेचर में पाया जाएगा। आप ऐसा समझ सकते हो, अगर पाया जाएगा तो इस मॉलिक्यूल में, इस एक फास्फोरस के मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है? 4 एटम ना। तो इस जो 4 है ना, वो इस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एटॉमिसिटी। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं ना, उसी को आप क्या कहते हैं, उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी। ATOMICITY है। अगर ना समझ में आ रहा है तो मैंने स्पेलिंग बोल के भी बता दिया है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब वही है, कह रहा है 1 मोल गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। मैंने यहाँ पे बता ही दिया था 22.4 लीटर। यहाँ पे लिख लो 22.4 लीटर। समझ में आया। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एज STP इज इतना, ठीक है। समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर इसको आप वर्ड में लिखना चाहो, एक इसका आंसर और भी हो सकता है, स्लैश करके लिख लो। वैसे ही तो सही है, वॉल्यूम इतना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको वर्ड में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। क्या लिख सकते हो बेटा, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, जो कि आपका 22.4 लीटर के बराबर ही होगा। क्लियर है स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को जो भी मैं सारी इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है, बच्चों तक पहुँचाएँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। थैंक यू।